वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम वक्त की उस मंजिल की तरफ सफर कर रहे हैं जहां से इंसानियत की तारीख ने एक नया रुख लिया। हम जा रहे हैं उस दौर में जब मक्के की रेत पर रातें तो थीं, मगर दिलों में नूर न था। काबा तो था, मगर उसकी पहचान धुंधली पड़ चुकी थी। इंसान थे, मगर इंसानियत लापता थी। और फिर रहमतुल लिल आलमीन हुक्म आए, जिनकी रोशनी ने सदियों का अंधेरा मिटा दिया। इस सफर में हम जानेंगे कि नबी करीम के आने से पहले का मक्का कैसा था, लोग कैसे जी रहे थे, समाज, तहजीब, अकीदा और जिंदगी की क्या हालत थी। आइए शुरू करते हैं अरब की उस दुनिया को फिर से महसूस करने का सफर, जहां अंधेरा था लेकिन रोशनी आने वाली थी। नबी इस्लाम के आने से पहले का मक्का, अंधेरी रातों का शहर, अरब की तपती जमीन, एक ऐसा इलाका सूरज की तपिश मनुष्य के इरादों को भून देती, जहां बादलों की आंखों से बारिश हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, कभी कभी सालों तक नहीं गिरती। इसी वीराने में बसा था मक्का, पहाड़ियों से घिरा, रेत से ढका, और मौसम जिसकी नसों में जुनून की आग भर देता था। मक्का, एक शहर जिस पर कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से काबा की नींव रखी थी। एक ऐसा घर जो तौहीद का मरकज था, जहां सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती थी। मगर सदियां गुजरते गुजरते इस घर की पहचान बदल गई। तौहीद की जगह मूर्तियां आ विराजीं, रूहानी नूर बुझ गया और उसके स्थान पर अज्ञानता का अंधेरा उतर आया। अज्ञानता का युग अरब का यह जमाना जाहिलियत कहलाता है। ऐसा समय जब इंसान अपने खुदा को भूलकर पत्थरों का बंदा बन गया। किसी को अपने हाथों की बनाई मूर्ति से उम्मीदें थीं, तो किसी को रेत में पड़े पड़े पत्थर से राहत की आस। किसी का देवता पेड़ था, किसी का देवता सितारा। हर कबीला अपने अपने देवते बनाए बैठा था। काबा में तो लगभग 360 मूर्तियां खड़ी थीं। हर एक मूर्ति एक कहानी, हर कहानी एक गलतफहमी। कोई कहता ये बारिश दिलाएगी, कोई कहता ये हमारी औलाद की हिफाजत करेगी, कोई कहता यह हमारी जंग में जीत दिलाएगी। उनके दिलों में तौहीद का नक्शा धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था, और दिलों में बसती थी सरकती हुई, टूटती हुई इंसानियत। अरब की जिंदगी कबीलों पर टिके थी। हर कबीला अपनी नस्ल पर नाज करता, और हर दूसरा कबीला उसका मुकाबला। इज्जत, गुस्सा, खून, बदला, यही अरबी जिंदगी का कानून था। छोटी सी बात, किसी ऊंट का पैर सीमा पार कर जाए, किसी की जुबान से कोई कड़वा शब्द निकल जाए, तो कबीले जंग छेड़ देते। ये जंग कभी दिनों तक, कभी हफ्तों तक, तो कभी पीढ़ियों तक चलती रहती। मरने वाला मर जाता, लेकिन बदले की आग नहीं बुझती। जंग जीतने के लिए एक दूसरे की नस्ल का खून बहाना इज्जत का मसला था। कमजोर का हक मारना ताकत का प्रतीक था। लोगों की नजरों में इंसानियत की कीमत उन्हीं ही कम थी जितनी रेत में पड़े एक कंकड़ की। समाज का भूला हुआ चेहरा उस दौर का सबसे दर्दनाक पहलू था, औरत की हालत। औरत को न कोई हक, न इज्जत, न दर्जा। वो कभी माल समझी जाती, तो कभी बेइज्जती का कारण। यहां तक कि अगर किसी घर में लड़की पैदा हो जाए, तो वह घर शोक में डूब जाता। बाप का चेहरा काला पड़ जाता, मां सहम जाती, रिश्तेदार ताना देने लगते। नामुस चली गई, इज्जत मिट गई। और फिर कुछ बाप अपनी ही मासूम बेटी को जिंदा दफना देते। नन्हे हाथों ने जब बाप का उंगली पकड़ना चाहा होगा, तब उन्होंने उसे किस बेरहमी से रेत के नीचे दफना दिया होगा। सोचकर दिल कांप उठता है। औरत में इज्जत का एहसास कहां, किससे? उसकी जिंदगी किसी मर्द के हुक्म से शुरू होती और उसी हुक्म पर खत्म होती, जिसे अल्लाह ने ममता की दौलत दी। उस समाज ने उसे कचरा समझकर फेंक दिया। नैतिक पतन, लोगों की जिंदगी में कोई मजबूत कानून नहीं था। हर शख्स अपनी मर्जी से जीता था। शराब, रस्म, खुराक, सब कुछ थी। जुआ मनोरंजन नहीं, किस्मत का कानून था। कभी एक रात में पूरी संपत्ति दाव पर लग जाती, कभी भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती। इज्जत नीलाम होती, जिस्म खरीदे जाते, और इंसानियत बाजारों में बिकती। जिंदगी में न कोई सच्चा उद्देश्य, न कोई रहनुमा। हर कोई अपने जुनून का गुलाम था। हालांकि नैतिक अंधकार ने समाज को जकड़ रखा था, फिर भी मक्का व्यापार का बड़ा केंद्र था। क्यों? क्योंकि यहां था। काबा सदियों से अरब के कबीले काबा की तरफ रुख करते। हज जैसे आयाम चाहे अपनी असली पहचान खो चुके थे, लेकिन साल में एक बार जनसमूह उभर आता। व्यापारी अपने सामान यमन, शाम, इराक, हबशा, यहां तक कि भारत से भी लाते। बाजार सस्ते, मेले लगते। सबसे बड़ा बाजार सूके उकाज ये बस व्यापार न था, बल्कि कला, शायरी, गौरव का संगम था। अरबी अपनी शायरी पर गर्व करते, कहावतों, हिकमत, कवियों के कलाम कबीले की इज्जत बढ़ाते। लेकिन इसी रौनक के नीचे कितना अंधेरा था, वो शायद उसी समाज के दिल जानते थे। वह घर जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, जिसकी दीवारों में हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआओं की खुशबू थी, वही काबा आज मूर्तियों से भरा पड़ा था। हबल, लात, मनात, उज्जा।
हर एक मूर्ति अपने चाहने वालों से कुर्बानियां, मन्नतें, भेंटें लेती। लोग तवाफ भी करते थे, लेकिन उसी घर का जिसकी रूह उनके हाथों कुचल दी गई थी। इबादत का रंग बिगड़ चुका था। डर, उम्मीद, झुकाव सब पत्थरों के आगे हो गया था। अंधकार, अज्ञानता, इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में सच्चाई की एक छोटी सी लौ अभी जल रही थी। वे जानते थे कि कुछ तो गलत है। सृष्टि की यह महान दुनिया पत्थरों के बल पर नहीं चल सकती। वे अंधेरे को देखते और मन में रोशनी की तलाश करते। उनमें से एक, काबा के पड़ोस में रहने वाला सच्चा, भरोसेमंद, अभिमानी नहीं, मोहम्मद नाम का एक नौजवान। कभी कभी वो इस शहर के हलचल से दूर पहाड़ियों में अकेले बैठ जाता। मन में सवाल, क्या यही दुनिया है? क्या यही सच है? क्या हम सही राह पर हैं? उस दिल में सच्चाई की तलाश बड़ी गहरी थी। और एक दिन वह तलाश एक ऐसे नूर में बदलने वाली थी जो न सिर्फ मक्का बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। अब्राहा का हमला। काबा पर नजर मक्का की सरजमीन बरसों से व्यापार और धार्मिक प्रतिष्ठा का केंद्र रही। काबा पर अरब की इज्जत, एक उसकी शान और उसका गर्व टिका हुआ था। हबशा का गवर्नर अब्राहा चाहता था कि लोग मक्का के बजाय उसके शहर सना में बने गिरजाघर को केंद्र समझें। उसे तकलीफ थी कि क्यों लोग हर साल मक्का आते हैं, क्यों काबा की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है। उसके दिल में हसरत नहीं, ईर्ष्या थी। उसने एक विशाल, खूबसूरत गिरजाघर बनाया ताकि अरब के कबीले उधर खिंच जाएं। लेकिन ये लोग जहां सदियों से आते थे वहां से हटने वाले नहीं थे। एक अरबी ने गुस्से में अब्राहा के गिरजाघर को अपवित्र कर दिया। और बस, अब्राहा के भीतर आग लग गई। उसने कसम खाई, मैं काबा को ढा दूंगा। हाथियों की सेना। अब्राहा ने एक विशाल सेना तैयार की। कुछ कहते हैं 60,000 का लश्कर। कई हाथियों को साथ लेकर वह मक्का की ओर रवाना हुआ। अरब वालों ने यह दृश्य कभी देखा था। हाथी, वो भी इतने। जिस काबा की तरफ मूर्तियों का सैलाब था, अब उधर हाथियों की कतार चल रही थी। मक्का वाले घबरा गए। काबा को बचाने की ताकत किसमें थी? उनके पास न शक्तिशाली हथियार, न विशाल सेना। बस एक दुआ, अल्लाह, हम तेरे घर के रक्षक है, तू इसका मालिक है, तू ही इसे बचा। अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के सरदार थे, उन्होंने अब्राहा से बात की। अब्राहा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं कि मैं काबा को ढा दूंगा? अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर कहा, काबा का मालिक मैं नहीं, जिसका है वही संभालेगा। यह जवाब इतिहास के वक्त की धड़कने रोक देता है। आसमानी हमला। जब हाथियों की सेना काबा की ओर बढ़ने लगी, अचानक आसमान से पंछियों का झुंड उतरा। हर पंछी अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर लिए हुए था। उन पत्थरों का जब सेना पर वार हुआ तो ऐसा लगा जैसे नर्म पत्थर नहीं, आग बरस रही हो। लश्कर चीखते, भागते, गिरते, भस्म होते चले गए। हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर देते। अब्राहा अपना घमंड हार गया। उसका सारा सारा लश्कर टूट चुका था। इतिहास इस घटना को वाक़ियों का साल के नाम से याद करता है। और यही वह साल है जिसमें अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत दुनिया को देने का फैसला किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म। उस उथल पुथल भरे साल काबा की रूह अपने असल मालिक के आने का इंतजार कर रही थी। मक्का के आकाश में एक सकून भरी रात, 2 रबीउल अव्वल। सूबे की सर्द हवा किसी अनदेखे मेहमान का स्वागत कर रही थी। उस रात अमीना के घर जन्नत की रोशनी उतरी और जन्म हुआ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लम का। बाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे। अमीना ने इस रोशन चेहरे को सीने से लगाया और दुनिया ने इतिहास का नया पन्ना खुलते देखा। इस बच्चे के आने से न सिर्फ एक घर बल्कि कायनात में नूर फैलने लगा। कभी पता नहीं चलता कौन बच्चे सदियों को बदलने वाले होते हैं। दूध मां और रेगिस्तान की परवरिश अरब की परंपरा थी कि शहरों में जन्मे बच्चे रेगिस्तान में पाले जाते ताकि उनकी भाषा साफ हो, उनका शरीर मजबूत हो, वाला उनका दिल बहादुर हो। मोहम्मद सल्लम को हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। उनके घर आते ही बरकतें बरसने लगीं। सूखी छाती में दूध आ गया। कमजोर ऊंटनी ने तेजी से दूध दिया। सूखा घर खुशहाली से भर गया। यह एक इशारा था कि यह बच्चा सामान्य नहीं। साल गुजरते रहे, मोहम्मद बढ़ते रहे। सादगी, शराफत, खामोशी और वीरता से भरे। जब खेलते तो झूठ न बोलते, कभी चोरी न करते, कभी किसी पर जुल्म न करते, कभी लड़ाई न करते। लोग उन्हें देखकर खुद सीख लेते। अभी उम्र कम थी लेकिन उनका दिल बड़ा था। सीना चीरने का वाकया। एक बार जब वो रेगिस्तान में खेल रहे थे, एक फरिश्ता उतरा। उसने उनका सीना चीरकर दिल से एक काले धब्बे को निकाल दिया, फिर उसे इज्मत से धोकर वापस रख दिया। बच्चे हैरान दौड़कर अपने घर आए, लेकिन डर से ज्यादा उनके अंदर एक नूर और बढ़ चुका था। यह उनके नबी होने की शुरुआती निशानी थी। वापसी मक्का। कुछ साल बाद मोहम्मद वापस मक्का आए। अब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनकी दादा भी चल बसे। फिर अंकल अबू तालिब ने जिम्मेदारी संभाली। अबू तालिब खुद गरीब थे लेकिन मोहम्मद के लिए उनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत थी। उन्होंने मोहम्मद को अपने बेटे जैसा पाला।
व्यापार और ईमानदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु किशोरावस्था में कभी बेजार नहीं बैठे। वह मेहनती थे और सच्चे। लोगों के साथ वो व्यापार में शामिल रहने लगे। उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया, न दूसरों का माल मारा। इसीलिए लोगों ने उन्हें अल अमीन यानी सच्चा विश्वास पात्र। जब वह खरीदते भी सच, बेचते भी सच और लोगों से मुलाकात में हमेशा मुस्कराते, यही उनकी पहचान थी। हजरत खदीजा। नई शुरुआत मक्का की एक बड़ी व्यापारी थीं खदीजा रजी। उनके व्यापार का सामान शाम वगैरह भेजा जाता। उन्होंने मोहम्मद सल्लम की ईमानदारी की चर्चा सुनी और उन्हें व्यापार के लिए साथ भेजा। मोहम्मद सन विश्वास के साथ सारा काम कराए और काफी मुनाफा कमाया। उनकी सच्चाई खदीजा दिल में उतर गई। आखिरकार उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद इस्लाम ने इस निकाह को स्वीकार किया। उस वक्त उनकी उम्र 23 वर्ष और खदीजा की उम्र 36 वर्ष थी। आने वाले वर्षों में यह रिश्ता इतना पवित्र बना कि दुनिया आज भी उनका प्यार, इज्जत और वफादारी याद करती है। हिल्फ उल फुजूल, इंसाफ की मिसाल। समाज अंधेरे में था, लेकिन कुछ दिल रोशन थे। मक्का के कुछ नेक लोग मिले और एक संधि की। संधि का उद्देश्य कमजोर की मदद, मजलूम का साथ, जालिम के खिलाफ खड़ा होना। इस संधि को कहा गया हिल्फ उल फुजूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शामिल हुए। बाद में नबी बनने के बाद भी उन्होंने कहा, अगर आज भी मुझे इस संधि के लिए बुलाया जाए मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उसमें इंसाफ था। यह उनकी जिंदगी की तस्वीर बताता है कि वह नबूवत से पहले भी सच्चाई, इंसाफ और भलाई को तरजीह देते थे। तन्हाई की उम्र बढ़ती गई, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मक्का के हालात देख बेताब हो जाता। मूर्तियां, शिर्क, अजजानता, जुल्म, यह सब उनकी रूह को दुख देता। वो अक्सर शहर से दूर गारे हीरा जा बैठते। पहाड़ की गोद में वो चुप रहते, ध्यान करते, सोचते, खुदा को पुकारते। शहर में शोर था, गार में सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में उनकी रूह खुदा से सवाल पूछती, क्या यही दुनिया है? क्या इंसान इसलिए पैदा हुआ है? ये तलाश धीरे धीरे अल्लाह की तरफ खींचती चली गई और फिर वहीं उन्हें वह नूर मिलने वाला था जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया।